हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं राज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिजाइन अ डीमल्टीप्लेक्सर यूजिंग वेरिलॉग। हम वेरिलॉग के बिहेवियरल मॉडलिंग से हम डिजाइनिंग कर रहे हैं बेसिकली। हमने लास्ट वीडियो में एक मल्टीप्लेक्सर बनाया था 2:1 एंड इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि डीमल्टीप्लेक्सर होता क्या है। तो डीमल्टीप्लेक्सर जो है उसमें हमारी एक इनपुट होता है और मल्टीपल हमारी जो है आउटपुट लाइंस होती हैं। ठीक है, और एज पर सेलेक्ट लाइन हमारा आउटपुट में राउट होता है इनपुट। ठीक है, अगर मेरा सेलेक्ट लाइन 0 है तो जो जीरो पोजीशन वाला आउटपुट होगा उसमें जो है मेरा इनपुट जो है जाएगा, एंड 1 है तो सेकंड वाले में जाएगा। ठीक है, तो मैं एक फाइल जो है क्रिएट कर लेता हूँ वेरिलॉग मॉड्यूल की, डीमक्स। और 1:2 है तो 1:2, यानी कि एक इनपुट होगा और दो हमारी जो है आउटपुट लाइंस होंगी। और देखो, डीमल्टीप्लेक्सर में हम जो है सेलेक्ट लाइन जो है एज पर आउटपुट लाइन, या फिर मल्टीप्लेक्सर में एज पर जो इनपुट लाइन जो है हमारी सिलेक्ट लाइन होती हैं, तो 2 टू द पावर में होती हैं। अगर हमारी 2 आउटपुट लाइन है तो 2 आउटपुट लाइन को हम 2 टू द पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 जो होगा वो सिलेक्ट लाइन होगी। अगर हमारे पास 4 आउटपुट लाइन होती तो 4 को हम 2 की पावर में 2 टू द पावर 2 लिखते हैं, तो वहां पर 2 सिलेक्ट लाइन होती है। ठीक है, तो एक इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। और डीमल्टीप्लेक्सर भी हमारा एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, तो यहाँ पर भी हमें क्लॉक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो इनपुट ले लेते हैं हम। एक हमारा आई इनपुट होगा। ठीक है, बट जो आउटपुट होंगे, अच्छा, आई इनपुट के साथ साथ एक सेलेक्ट लाइन इनपुट और होगा। ठीक है, सेलेक्ट लाइन। और जो आउटपुट होने वाले हैं हमारे पास, आउटपुट रेज, क्योंकि हम ऑलवेज ब्लॉक यूज करेंगे, बिहेवियरल मॉडलिंग यूज कर रहे हैं। आउटपुट रेज एक तो होगा, देखो हमारा y0। दो आउटपुट होने वाले हैं ना, y0 एंड y1। ठीक है, एंड अब स्टार्ट करते हैं। ऑलवेज एट द रेट। अब यहाँ पर देखो सेम, या तो आप स्टार लिख सकते हो, सभी को सेंसिटिविटी लिस्ट में जो है प्रायोरिटी दे सकते हो, या फिर जिनके बेस पर हमारा जो है आउटपुट चेंज हो रहा है, डिपेंड है जिन पर, वो लिख सकते हो। हमारा एक आई है एंड एक एस। ठीक है, आई और एस, बाकी तो सब आउटपुट है। बिगिन इफ, देखो इफ अगर एस हमारा क्या है, इक्वल टू 0 है। अगर एस 0 है तो जो वाई 0 है, y0 उसमें कितना जाएगा, इनपुट जाएगा। ठीक है, अच्छा, y1 में क्या जाएगा फिर उस टाइम पर, तो यहाँ पर y1 भी आपको लिखना पड़ेगा, वरना वो फिर एक लैच कर जाएगा। लैच मतलब प्रीवियस वैल्यू को होल्ड कर लेगा। तो y1 में हम भेजेंगे 0। ठीक है, आप x भी भेज सकते हो, मैं लेकिन यहाँ 0 भेज रहा हूँ। अच्छा, इफ के अंदर अगर मल्टीपल स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम बिगिन और एंड लगाते हैं, एंड। ठीक है, एल्स, अच्छा एल्स इफ हम यूज करेंगे यहाँ पर, एल्स इफ सेकंड कंडीशन चेक करेंगे कि अगर हमारा एस इक्वल टू 1 है, तो यहाँ भी बिगिन। तो जो हमारा y1 है, उसमें तो जाएगा हमारा कितना, i। ठीक है, जो y1 है उसमें जाएगा i, एंड जो y0 है उसमें जाएगा 0 इस बार। ठीक है, एंड ये एल्स। एल्स मतलब जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है हमारा, एल्स। अगर हमारा दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो बेसिकली ये पार्ट हमारा चलता है। तो एल्स, एल्स में भी जो है हमें बिगिन और एंड भी लगाना पड़ेगा, और दोनों ही स्टेटमेंट हमें लिखनी पड़ेंगी। एल्स हमारा दोनों में किया जाना चाहिए एक्स। ठीक है, आप इसको डिफॉल्ट 0 या 1 भी चेक वो कर सकते हो, रख सकते हो, क्योंकि जो इम्प्लीमेंट करते हैं ना हम, तो वहाँ पर जो है कुछ वो सेट होना चाहिए, या तो रीसेट या फिर सेट होना चाहिए। बट यहाँ मैंने सिमुलेशन के पर्पज से दोनों जगह एक्स लिखा है, कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो एक्स जाएगा। और यहाँ भी हमारी मल्टीपल स्टेटमेंट है, तो बिगिन और एंड तो लगेगा ही लगेगा।
ठीक है। और एक ऑलवेज वाला एंड जो हमारा बचा हुआ है एंड, ठीक है, ये वाला। तो बेसिकली हमारे सर्किट जो है, एक सर्किट का डिजाइन जो हमारे सर तैयार है बिल्कुल। एक बार इसे सिमुलेट करके देख लेते हैं। तो डीमक्स हीरो एंड देन सिमुलेट। तो सिमुलेशन हो चुका है एंड चलो चेक करके देखते हैं। मैं सिंपल देखो एस में मैं कुछ डालता हूँ अभी, लाइक कुछ क्या, एक काम करते हैं, इनपुट देते हैं 1। ठीक है, इनपुट 1 दिया है मैंने एंड एस में अगर मैं 0 सेलेक्ट करता हूँ तो जो आउटपुट है मेरा 1, वो 0 वाले उसमें जाना चाहिए और y1 हमारा 0 होना चाहिए। देखो जो हमारा इनपुट था वो y 0 में जा रहा है। अगर मैं एस सेलेक्ट करता हूँ 1, तो जो मेरा इनपुट है वो y1 में जाना चाहिए। ये देखो y1 में, ठीक है। एंड अगर एस के प्लेस पर मैं कुछ अननोन वैल्यू लिखता हूँ, लाइक x लिखता हूँ, ठीक है, तो आउटपुट मेरा अननोन ही मिलेगा। ये देखो अननोन, ठीक है। तो हमने एक डिफॉल्ट कंडीशन भी हैंडल की है इसमें। तो ये चीज़ थी हमारी एक डीमल्टीप्लेक्सर एंड मैं इसका एक बार आपको सिमेटिक भी दिखा देता हूँ। डीमक्स को जो है हम टॉप मॉड्यूल में डालेंगे, सेट एज टॉप मॉड्यूल एंड यहाँ पर देखो हम सिंथेसाइज में जाएंगे, सिंथेसाइज एक्सएसटी, और इसके अंदर वी ओ आर टी एल सिमेटिक। ये कुछ सेकंड्स लेगा एंड आपका जो सर्किट है वो सिमेटिक के फॉर्म में बना देगा। और ये जो हमारा पूरा पूरा डिजाइनिंग है बिहेवियरल मॉडलिंग में, हमने बिहेवियर डिफाइन किया बेसिकली कि जब हमारे सिलेक्ट लाइन 0 हो तो आउटपुट में क्या मिले, इस तरीके से। तो ये हमारा जो है इसका टॉप मॉड्यूल है डीमक्स का एंड ये इंटरनल मॉड्यूल है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर दो डीमक्स यूज किए हैं क्योंकि हम दो स्टेटमेंट एक साथ ले रहे हैं ना, वाई वाई जीरो और वाई 1 दोनों को ही हम जो है हैंडल कर रहे हैं। तो इसलिए इसने जो है दो डीमक्स यूज किए हैं यहाँ पर एंड ये इसका जो है बेसिक यूनिट इसकी मक्स ही है, क्योंकि सिस्टम जो बनाता है वो मक्स के थ्रू बनाता है। जो हमारा जो एफपीजी होता है ना, उसमें मक्स जो है पहले से स्टोर होते हैं, मक्स बने होते हैं। तो मक्स में ही जो है प्लानिंग कर देता है बेसिकली, एलयूटीज वगैरह और मक्स वगैरह वो होते हैं। तो ये वही आपका डिमक्स था, और कोई डाउट हो इसमें तो कमेंट सेक्शन में पूछना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।